में इस वर्ष करके अपने लिए थोड़ा सा अपने जीवन को बेहतर बना। तो होली का पर्व एक बार फिर से आप सबको मुबारक हो। आज यहाँ आने का बिल्कुल कार्यक्रम नहीं था, पर अभी कुछ दिन पहले कपिल भाई कहने लगे कि हरिद्वार से जाएंगे, देहरादून से, और पीलीभीत जाएंगे, लंबा रास्ता होगा, चांदपुर रुक के जाए, और बहुत विचार करके ये प्रोग्राम बन गया। तो कपिल जी को बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस चीज़ का प्रयास किया और आप सबको ये मौका मिला। अब खूब आनंद से होली का पर्व मनाएं। 3-4 दिन है, आप अपने हिसाब से सामाजिक रूप से मनाएं, और साथ साथ इसको अपने लिए एक कदम आगे बढ़ने का भी एक बड़ा सुंदर अवसर माने, और अपने लिए कम से कम एक चीज़ ऐसी करें ज़रूर जिससे आपको लगे कि मैं गुरु पथ पर अपने बाहरी आंतरिक जीवन में बढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत पिता अपने बच्चे को कुछ सिखाने के लिए उसको थोड़ी सी मुश्किल परिस्थितियों में ले जाता है, ताकि वो उन मुश्किल परिस्थितियों से जीतना, अकेले लड़ना सीख सके। अगर किसी को तैराकी सिखानी हो तो उसको पानी का भय, पानी का संकट, पानी में डूबने का डर, इससे तो उभरना ही पड़ेगा। अगर किसी को समाज में, संसार में उभरना है, अच्छा बनना है, तो उसे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले होली हमें आपको एक बात सिखाना चाहती है कि हमारी आस्था, विश्वास उस वक्त जांची जाएगी जिस वक्त हम कठिन परिस्थिति में होंगे, जिस वक्त हम अकेले होंगे, कमजोर होंगे, जब हमें लग रहा होगा कि हमारे काम नहीं बन रहे होंगे। तब हमें अपने अंदर झांक कर देखना है कि हम कितना स्थिर है, और उसमें भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कई बार डामाडोल हो जाते हैं, हमें उस पर काम करना है। तो दूसरी चीज होली जो हमें इशारा देती है वो ये कि अपने लिए ही सही, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रियजनों के लिए ही सही अच्छाई का रास्ता अपनाओ अपने जीवन में। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे और दूसरे से ही उम्मीद रखोगे कि वही सब सही करे, तो समाज में, संसार में, प्रकृति में कभी कुछ ठीक नहीं होगा। तो हमारे लिए, हमारे इस होली के समय में अगर हमें एक कदम आगे बढ़ करके कुछ लोगों को क्षमा करना पड़े, कुछ लोगों को जो हमारे प्रियजन हैं किसी भी कारण से टूट गए हैं, उनसे एक बार मिलना पड़े, एक बार उनके साथ आत्मीयता दिखानी पड़े, एक बार उनसे फिर से भाईचारा, प्रेम, सद्भाव रखना पड़े। जीवन बहुत छोटा है और मैं मानता हूँ कि समय लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पुरानी बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आप फंसे रहे, परेशान रहे, उसकी कीमत आखिर में ज़्यादा कुछ नहीं थी। बहुत बड़े बड़े काम करने थे आपको। महाराज जी कहते थे ना, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। बड़े बड़े काम करने थे, छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह गए। तो होली हमें पुरानी चीज़ें भूल जाने की प्रेरणा देती है, नई चीज़ों को अपना लेने की प्रेरणा देती है कि हम अच्छाई को अपने जीवन में बसाएं, अपने आदर्श को सामने रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपको बहुत कष्ट दिया हो तो फिर से उसके सामने जाकर वैसे ही कमज़ोर पड़ जाए, पर उसे क्षमा करके, अपने आप को क्षमा करके जीवन में मजबूती धारण करें, आगे बढ़ें। तो होली का ये बड़ा सुंदर पर्व है, और मैं इसको पूरे अपने स्वामी जी के मिशन को इस तरह से देखता हूँ कि हमें आध्यात्मिकता और आत्मीयता को अपनाना है धीरे से। अभी तक हम सत्संग में लगे थे और बाहरी रूप में बहुत कुछ करते थे, सत्संग करते थे, सेवा करते थे, पर हमने दो चीजें नहीं करी। एक तो हमने ध्यान योग नहीं किया, दूसरी हमने साधना नहीं करी। तो इसीलिए हमने दो चीजें इस वर्ष से अपनानी शुरू करनी है। पहली चीज तो योग कहते हैं जुड़ना को। तो आप एकांत में थोड़ा सा समय आपका ऐसा होना चाहिए दिन में जिसमें आप सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा समय अपने आप को दो, 15 मिनट, आधा घंटा। उस वक्त सब चीज़ों से हट करके अपने अंदर जुड़ने का प्रयास करो। इसे योग कहते हैं, आपने उसे नाम के रूप में देखा है। साधना कहते हैं कोई भी साधन, उसको धारण करना। तो अगर आपको लगे कि आने वाले 4-5 दिन होली का अवसर है, हमारे स्वामी जी ने हमें क्या कहा होगा, और आपको एक चीज़ ऐसी अच्छी लगे जिसको आपको लगे कि ये मुझे अपने जीवन में ले आनी चाहिए, तो उस एक चीज़ को साधो, उस चीज़ को पकड़ के रखो, उस चीज़ को अपने जीवन का आधार बना लो।
चाहे ये हो कि मेरे को किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। आज की बातें बहुत छोटी सी हैं, मुझे अपना मन साफ रखना है, मुझे इसमें नहीं फंसना है। ना मैं प्रतिक्रिया करूंगा, ना मैं अपेक्षा करूंगा, ना मैं उपेक्षा करूंगा। तो मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है, कोई मुझे कुछ नहीं दे सकता है, मुझे जो कुछ देगा परमात्मा देगा। तो मैं किसी से भी अपेक्षा नहीं रखता, ना मान की, ना सम्मान की, ना किसी और चीज की। मैं कुछ चाहता ही नहीं किसी और से, और मुझे उपेक्षा भी नहीं करनी है। कोई नहीं दे रहा है तो उसमें परेशान रहना, उलझे रहना, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। कुछ भी एक चीज साधो तो साधना करनी है और थोड़ा सा जुड़ना है, परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। तुम अगर 1000 विपत्तियों में होगे, तुम्हारे सारे काम बिगड़ रहे होंगे, तो भी परमात्मा ने कुछ बड़ा तुम्हारे लिए इस तमाम विपत्तियों के बीच में से रास्ता निकाल रखा है। आपने कहानी सुनी होगी कि हरदोई का जो शासक था हिरण्यकश्यप, उसके शासनकाल में भगवान राम का, विष्णु का या परमात्मा का नाम लेना वर्जित था, क्योंकि वो अपने आप को ही परमात्मा मानता था। और उसके घर में ही एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो परमात्मा के अलावा किसी को मानने को तैयार नहीं था। और उस समय में आप कल्पना करें, उसके अपने पिता ने, हिरण्यकश्यप ने, अपने बच्चे को तरह तरह के कष्ट दिए कि वो भगवान का नाम ना ले। और उस कष्ट में भी सिर्फ एक चीज ने उस बच्चे का साथ दिया, भरोसा, विश्वास। विश्वास एक बहुत बड़ा हमारे आज के जीवन में किसी भी रास्ते पर चलने का सबसे जरूरी, सबसे मजबूत हिस्सा है। एक बार कल्पना करिए, जहां सारा दुनिया, सारा समाज, सब लोग आपके विरोध में हो और आपका विश्वास आपकी आस्था में हो, आपके प्रभु में हो, और उसके लिए आप सारी चीजों को, चाहे कितनी विपत्ति, कितनी कष्ट क्यों ना आए, उसको भी आप बिल्कुल क्षणिक माने, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रभु, आपका जो ईष्ट है, वो सबसे बड़ा है। होली हमें आज के समय में इस बात को मानने की प्रेरणा देती है। आज का समय ऐसा है, लोग बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। जब मंदिर जाते हैं, जब सत्संग जाते हैं, जब किसी अच्छे स्थान पर जाते हैं, तो कुछ क्षण के लिए वो आस्था में आ जाते हैं, थोड़े क्षणों के लिए भाव आ जाते हैं। पर जब वो वापस जाते हैं समाज में, संसार में, संसार की अनगिनत विपत्तियों में, तो वो संसार की तरह व्यवहार करते हैं। वहां ना आस्था है, न विश्वास है, न भरोसा है, डगमगाए हुए हैं, तरह तरह की चीजों में भ्रमित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, बहुत संदेह करते हैं अपने आप पर। तो होली और संतों की होली, आध्यात्मिक होली, सबसे पहले हमें इस बात की तरफ